उनके खत और आप की 123वीं कड़ी 123rd एपिसोड में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत और आभार। आज का खत शुरू करने से पहले मैं एक करेक्शन बता दूं। जो लेटर कल पोस्ट किया था, लास्ट में अगर आप गौर करें तो मेरे मुंह से निकला दुआजू, जबकि बाबूजी साहब के हर लेटर की एंडिंग दुआ गो में होती है। उसमें मैं दुआजू बोल गया। दुआजू का मतलब होता है आपकी आशीर्वाद का इच्छुक। ये छोटे अपने से बड़ों को लिखते हैं दुआजू, और बड़े जब छोटों को लिखते हैं तो दुआ गो लिखते हैं कि शुभकामनाओं या आशीर्वाद सहित। वो गलती से मुंह से निकल गया, उसके लिए माफ़ी। लीजिए आज का ख़त सुनिए, और ख़त का शीर्षक है साधना और कृपा। तुमने जो लिखा है कि बेख्याली की सी दशा महसूस होती है, ये हालत बहुत अच्छी है, मगर अब भी तुम में बेख्याली की तमीज़ बाकी है। अर्थात ख्याल और बेख्याल दोनों का अंदाज़ अभी तुम में बाकी है। ये चीज़ भी नहीं रहनी चाहिए, तब ओरिजिनलिटी की शुरुआत समझो। हिम्मत है तो ये चीज़ भी ईश्वर देगा। ये इतनी बारीक चीज़ है कि हर शख्स को इसका अंदाज़ा भी नहीं हो सकता। इसका मज़ा चखने वाला ही समझ सकता है। ईश्वर करे ये हालत पैदा हो जावे। एक बात मेरी समझ में आ गई, वो तुम्हारे ख़त से ताल्लुक़ नहीं रखती, मगर लिखे देता हूँ। ताल्लुक़ नहीं रखती मीन्स तुम्हारे ख़त से रिलेटेड नहीं है, फिर भी लिखे देता हूँ। तुम्हारी और श्यामपति जी की गुफ्तगू नारायण ने सुनाई। गुफ्तगू मीन्स बातचीत। तुम्हारी और श्यामपति जी की गुफ्तगू नारायण ने सुनाई थी कि श्यामपति जी को ताज्जुब हुआ कि जब तुमने उनके यहाँ का वातावरण बता दिया। एक बात का तजुर्बा करना मेरा तजुर्बा नहीं है, और मैं भी देखूँगा। ये चीज़ नई ख्याल में आई है और इसको याद भी रखना मुमकिन है मैं भूल जाऊँ। किसी चीज़ की मौजूदगी या असर वातावरण पर असर डालती है। जो मनुष्य या औरत सामने आए तो उसके ख्याल जैसे भी हों, वो उसके करीब के यानी जिस्म से मिलते हुए वातावरण पर असर डालेंगे। इसलिए कभी इसका तजुर्बा करना कि मनुष्य के चारों तरफ जो वातावरण होता है वैसे ही उसके ख्यालात भी होते होंगे। एक नया ख्याल आ गया सो लिख दिया, तजुर्बा इसका भी नहीं किया है। तुमने लिखा है कि जैसे दुनिया का एक साधारण मनुष्य प्रतिदिन के क्रमानुसार जीवन व्यतीत करता है, बस यही हाल मेरा है। तुमने जहाँ तक इसको एहसास किया है लिखा है, मगर इसको ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाई, इसका ठीक से इजहार नहीं कर पाई। इस बात में अभी बहुत मोटापन है। जो असली हालत इससे ताल्लुक़ रखती है वो बहुत दूर है, और वो ईश्वर का एक रहस्य भेद है जिसको लालाजी साहब ने बहुत बचाकर मेरे ख़त में जवाब में मुझको लिखा था, और उसके खोलने की मुमानियत थी उस वक्त। मुमानियत मीन्स मनाही। कबीरदास जी ने अपने एक लायक शिष्य धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास तोहे लाख दुहाई, सार भेद बाहर नहीं जाई। और यही दोहा मैंने लाला जी को लिखा था जबकि मेरी दशा उनकी कृपा से बहुत कुछ परिपक्व हो चुकी थी। इसी में ये भी लिखा था कि सीख की ओट में पहाड़ मालूम होता है। इस दोहे का मतलब ये नहीं है कि आध्यात्मिक विद्या खालिस रूप में किसी को प्रदान न की जाए। खालिस रूप में मीन्स प्योर फॉर्म में। इस दोहे का मतलब ये नहीं है कि आध्यात्मिक विद्या खालिस रूप में किसी को न दी जाए,
बल्कि ये मतलब है कि असली भेद को ज़बान से न बताया जाए जब तक कि अभ्यासी स्वयं उसको अनुभव न करने लगे। इसलिए ज़ुबान से बताने से मना किया है। अगर इस बात का किसी शख्स को यकीन हो जाए तो फिर मुमकिन है ईश्वर की इम्पोर्टेंस उसकी नज़र में जाती रहेगी और इस चीज़ को कोई जल्दी यकीन भी नहीं करेगा। मुझसे लालाजी साहब ने एक जगह नोट में कहा है कि तुम किसी एकांत और अच्छी जगह में जाकर इसका तजुर्बा करो कि अपने आप को इतना नीचे उतार दो कि सबसे ज़्यादा पतित और रंक की हालत हो सकती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हुए चक्रों का हाल जानते हुए अपनी हालत पर आ जाओ। और जितना टाइम मैं इंतहाई पतित की हालत में रहूं और उससे आगे तालीमी हालत पर यानी सिखाने वाले की हालत पर ना आ जाऊं, तब तक तुम लोगों के सिखाने का जिम्मा खुद लिया। वो ये तजुर्बा मुझे कराना चाहते थे, मगर मैं नहीं कह सकता कि इसके लिए मुझे वक्त मिले या ना मिले। और ये चीज़ ऐसी जगह हो सकती है जो किसी पहाड़ या जंगल के कोने पर हो। मैंने बहुत से ईश्वर के भेद खोले और मैं किताबों में और चिट्ठियों में बहुत कुछ लिख चुका हूँ। बहुत ख़ास बात मुमकिन है कि ना हो, अब चूँकि अब हुक्म भी ऐसा है कि सीने पर रख कर कुछ न ले जाऊँ। लिखने वाला ना मिलने की कमी भी मुमकिन है और बहुत सी बातें ना खुलवा सकूँ, और लिखने वाला अगर हो तो कैसा हो कि जो परछाई की तरह मेरे साथ लगा रहे, जिस वक्त जो ख्याल मुझको पैदा हो लिख ले। जब तुमने अपनी ट्यूशन और की बात लिखी तो मुझे अपनी ट्यूशन की याद आ गई, और इसी कुरेदन और अशांति में मुझे वो मज़ा मिला कि शांति के कई तलाश करने वाले इस चीज़ को ठुकरा दें। अब ज़रूर इन सब बातों से स्वतंत्र हूँ, ना आप कुरेदन है ना ट्यूशन, और मेरी हर चीज़ की नकल नहीं कराना चाहिए, इसलिए कि वो चीज़ खुद ब खुद पैदा होती है। श्यामपति जी से पूछना कि कबीर दास के उस दोहे का क्या मतलब है, वो अच्छा बतलाएंगे क्योंकि वो काबिल आदमी है। और फिर मेरा मतलब भी उन्हें बता देना, एक अच्छी चीज़ सिद्ध हो जाएगी, वो मुझे लिखना। केसर का भी ख़त मिल गया, उन्हें बेचैनी मुबारक हो। ये चीज़ बड़ी मुश्किल से मिलती है और फ़कीरों की संगत से। अगर जिज्ञासु में तलाश है तो यही चीज़ पैदा होनी चाहिए। इसी को सूफियों ने दर्द दिल कहा है। अब इसके भी बहुत से स्टेजेस हैं। जितने अच्छे स्टेजेस का दर्द दिल है उतने ही अच्छे स्टेज पर अभ्यासी पहुंचेगा। मैं तो सच कहता हूं कि ठूसम ठांस करता चला जाता हूं, इसलिए कि कुछ ना कुछ काम बन ही जाएगा। बाकी असल शौक मुश्किल से ही किसी में होगा। लालाजी साहब की महफिल में बहुत लोग अच्छे अच्छे थे, मगर इस चीज़ की फिर भी बहुत कमी थी। और सच पूछो तो वो इतने उदार चित्त थे कि रास्ते गली जवाहरात बिखेरते चले जाते थे, फिर भी हम लोगों की आँख न खुली और उनको वाकई तौर पर अब तक कोई पहचान न सका। मुझे भी होश न आया कि आपसे बहुत सी गुत्थियाँ सुलझा लेता। ये आपकी मेहरबानी थी कि मुझे इस कदर दे गए। दुआ गो रामचंद्र।